प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। हमने उपसंहर्ष यौगिक के जो पाठ पढ़ रहे थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले क्या लिगेंड के बारे में समझा दिया था, उनके प्रकारों की चर्चा चल रही थी, जिसमें मैंने एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड के बारे में समझा दिया था। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक जो लिगेंड होता है ना, उसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है, लेकिन एक टाइम पर एक ही दाता परमाणु के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे पास CN है तो ये HCN है या NCS। तो इनमें क्या, जैसे मान लो ये साइनाइड है तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही देगा। तो अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, धातु से बॉन्ड बना रहा है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और मान लीजिए अगर नाइट्रोजन दान दे रहा है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको साइनो या साइनिडो और इसको आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो कहेंगे। ये उभयदंतुक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा और हमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे किलेटीकरण। ये भी काफ़ी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा हुआ है, किलेटीकरण। देखिए, जब भी कोई द्विदंतुक लिगेंड हो, बहुदंतुक लिगेंड हो और वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ जाए और जुड़ करके एक वलय जैसी संरचना बना ले, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को किलेटीकरण कहेंगे, वलय को किलेट कहेंगे और लिगेंड किलेटिकारी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में EN है, कल बताया था आपको, एथिलीन डाइएमीन। तो अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर वलय जैसी संरचना बना लेता है तो ये जो किलेट वलय कहलाएगी। इसको खोल के बताएं तो देखो, एथिलीन डाइएमीन ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे। तो ये दोनों नाइट्रोजन दाता परमाणु हो गए और यहाँ कोई भी मेटल हो सकता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और इधर ये वाला नाइट्रोजन। तो ये जो वलय बन गई ना, इसी को प्रक्रिया को बोलेंगे अपने किलेटीकरण। और इससे संकुल के स्थायित्व में काफी वृद्धि होती है। होमो लेप्टिक संकुल की, होमोलेप्टिक संकुल। तो ये इस प्रकार के जो संकुल होते हैं ना, होमोलेप्टिक, होमो मतलब क्या हुआ, एक जैसे। ऐसे सभी संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले सारे लिगेंड एक जैसे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक संकुल कहेंगे। जैसे ये है एग्जाम्पल NiCO4। तो NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु तो ये हो गया निकेल, ये कार्बोनिल आ गया, लिगेंड आ गया। तो ये 4 लिगेंड है, ये चारों के चारों कार्बोनिल तो है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले सारे लिगेंड अगर एक जैसे हों तो उन्हें क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक संकुल कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और हो सकता है COEN का थ्राइस +3। अब यहाँ जुड़ने वाला लिगेंड कौन है, एथिलीन डाइएमीन। तो इसके अलावा कोई और लिगेंड है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, होमोलेप्टिक संकुल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और भी परिभाषा होती है और वो होती है इसमें हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो अगर कोई भी संकुल हो और उसमें जुड़ने वाले सारे लिगेंड जो केंद्रीय धातु से जुड़ रहे हैं वो एक जैसे ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहेंगे। जैसे COEN का ट्वाइस
Cl2 प्लस। ये काफ़ी चर्चित एग्जाम्पल है, बहुत आगे पढ़ेंगे, 2-3 बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ देखिए लिगेंड कौन कौन से हैं, क्लोराइड लिगेंड है यहाँ पर, एथिलीन डाइएमीन है। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग हैं तो इन्हें क्या कहेंगे अपने, हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो ये संकुल क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक संकुल होगा, ठीक है ना। अब इसी में अगर मान लो अपने समन्वय संख्या निकालना चाहें तो समन्वय संख्या, ये कितने दंतुक लिगेंड हो गया, ये हो गया 2 दंतुक लिगेंड हो गया। संख्या कितनी है इसकी, 2 प्लस Cl कितने दंतुक लिगेंड है, 1। संख्या कितनी है इसकी, 2। तो समन्वय संख्या बराबर ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो समन्वय संख्या कितनी निकल गई, 6। यानी कि ये टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। और 6 बॉन्ड बनाएगा और ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय समन्वयी बहुफलक के बारे में बहुफलक नाम से पता लग रहा है, बहु माने बहुत सारे फलक। तो कोई भी जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर विभिन्न प्रकार की ज्यामितियाँ दिखाए, जैसे चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय। तो इन सभी को अपने क्या कहेंगे सम्मिलित रूप से, समन्वयी बहुफलक। जैसे अपने मान लीजिए कोई Ml4 प्रकार का संकुल है, तो ये इस प्रकार से M मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और L मतलब लिगेंड, तो ये ऐसे जुड़ गए। तो यहाँ जो संरचना तैयार हो गई, ज्यामिति तैयार हो गई, इसको अपने क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय संरचना। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से बना लेगा, तो इसको अपने क्या कहेंगे, वर्ग समतलीय। तो ये तो हो गई अपनी चतुष्फलकीय। ये हो गई वर्ग समतलीय। इसी प्रकार से अगर अपने देखें केंद्रीय धातु परमाणु, Kf और FeCN6 में देखा था हमने, इस प्रकार से जुड़ गया और अब की बार ऐसी संरचना आ गई। तो ये जो संरचना आई ना, तो इसको अपने बोलेंगे अष्टफलकीय। ये अष्टफलकीय हो गई। तो कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आपस में जुड़ जाएं और जुड़ करके अलग अलग प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं बना दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, समन्वयी बहुफलक। तो प्यारे बच्चों, आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है और आप निरंतर कमेंट बॉक्स में वो प्रश्नों को लिखते रहिए।